दिस इज़ अल्पना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल माय वे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्री चारधाम यात्रा में जो श्री केदारनाथ जी हैं उनकी जो यात्रा है एक धाम के लिए। कुछ लोग जो सिर्फ जो केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है, जो कि केदारनाथ धाम जो है, जो कि थोड़े से जो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो धाम में से आता है वो श्री केदारनाथ जी का धाम है। तो जो लोग भी वहाँ दर्शन करने जाना चाहते हैं और जिनको नहीं आइडिया है या जो जा भी चुके हैं और कुछ प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं, तो किन किन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और कैसे ये पूरा टूर होगा श्री केदारनाथ यात्रा का, उसके लिए ये वीडियो है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, केदारनाथ जी यात्रा जब आप करते हैं तो इसके लिए आपको 3 नाइट 4 डेज़ का जो पूरा टाइम है वो चाहिए रहता है, क्योंकि इतना ही टाइम लगता है इस पूरी यात्रा के दौरान। ये मैं तब बता रही हूँ कि जब आपको श्री केदारनाथ जी पर अगर ऊपर स्टे करना है, क्योंकि 16 किलोमीटर का ट्रैक है जो कि 8 से 9 घंटे लेता है ट्रैकिंग टाइम पर, तो आप थक जाते हैं तो सेम डे जो रिटर्न होता है ट्रैकिंग से वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए 3 नाइट 4 डेज़ का जो है पूरा टूर है। अगर आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। नियरेस्ट यही है, नियरेस्ट जो पॉइंट है रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के लिए वो ये है। और अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो देहरादून एयरपोर्ट जो है, देहरादून जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है, वो नियरेस्ट है। यात्रा अगर आप हरिद्वार से शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो आपका स्टे, हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून कहीं से भी शुरू करते हैं तो जो आपका स्टे है वो सबसे पहला जो रहेगा गुप्तकाशी, फाटा या रामपुर। आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं। ऊपर जाने के लिए भी 2 तरीके हैं, जैसे आपको पता है, या तो आपको ट्रैक करना है, पोनी पालकी है, या फिर आप हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, कभी बुक हो भी जाता है, कभी नहीं भी होता है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग तय करेंगे कि आपका हेली हुआ है कि नहीं हुआ है, या आपके टूर ऑपरेटर ने आपको किस तरीके से गाइड किया है। नॉर्मली अगर हेली नहीं होता है तो आप पोनी पालकी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। 3 हेली बेस है वहाँ पर, हेलीपैड्स 3 हैं वहाँ पे, गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी। तो जहाँ पर भी अगर आपका हेलीकॉप्टर हो चुका है तो आप उसके नियरेस्ट स्टे ले सकते हैं। और अगर नहीं हुआ है तो सोनप्रयाग से आपको ट्रैकिंग करनी है, या पोनी पालकी भी चाहिए तो वो उसके लिए भी आपको गौरीकुंड से ही आपको पोनी पालकी मिलेगी। तो आप ये डिसाइड करेंगे। आपके पास 3 ऑप्शन है रुकने के लिए, रामपुर, फाटा, गुप्तकाशी। जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल है वहाँ पर स्टे करेंगे। क्योंकि हमें ट्रैकिंग करनी थी तो इसलिए हम रुके थे फाटा पर, जो कि सोनप्रयाग के नियरेस्ट है। सोनप्रयाग से जो है गौरीकुंड आपको जाना होता है, तो इसलिए सोनप्रयाग के नियरेस्ट लेंगे तो आप इजीली अपना ट्रैक शुरू कर सकते हैं। लेकिन सोनप्रयाग में इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा या तो एक्सपेंसिव है काफ़ी स्टे, या फिर उतने एक्सपेंसिव भी है और उतने हाइजीनिक नहीं है। तो इसलिए थोड़ा आसपास में लेंगे, क्योंकि ड्राइवर साथ में रहते हैं। अगर आपने पैकेज किया है तो ड्राइवर आपको सोनप्रयाग तक ड्रॉप करेंगे ही। फर्स्ट डे हमने अपनी जो शुरुआत की वो हरिद्वार से लेके जो है आप पहले, सबसे पहले हमारा जो स्टे था वो फाटा में था। तो फाटा ऑलमोस्ट ये 200 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। तो आपको 6 से 7 घंटे का सफ़र आप मान के चलिए, हरिद्वार से ऋषिकेश या देहरादून से गुप्तकाशी के लिए, जहाँ पर आपका स्टे रहेगा। गुप्तकाशी, फाटा या रामपुर, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, 20-25 किलोमीटर का डिफरेंस रहेगा तीनों जगहों में। तो जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं आप वहाँ पर जा सकते हैं। हमारा स्टे जो था वो फाटा में था, और क्योंकि अगले दिन हमें ट्रैकिंग करनी थी तो हमें जल्दी निकलना था। और अगले दिन हम जब सेकेंड डे शुरू हुआ तो हम निकले अपना ट्रैकिंग के लिए, क्योंकि हमें जल्दी ट्रैकिंग करनी थी। और कुछ हमारे जो ग्रुप में थे सीनियर सिटीजन थे, तो और मई जून का टाइम है, जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया, तो पोनी पालकी भी काफ़ी बिजी रहते हैं। तो अगर आपको ब्रेकफास्ट स्किप करना पड़ रहा है तो आप वो कीजिए, क्योंकि आपको ट्रैकिंग पॉइंट पर जल्दी पहुँचना है, जिससे कि आपको पोनी पालकी आसानी से मिल सके। तो ड्राइवर जो थे उन्होंने हमें सोनप्रयाग में ड्रॉप किया। सोनप्रयाग से गौरीकुंड का जो डिस्टेंस है वो लगभग 5-6 किलोमीटर का है, जहाँ पर आपको शेयरिंग कैब मिलेंगे, और शेयरिंग कैब से आप पहुँचते हैं गौरीकुंड से। गौरीकुंड से आपका 16 किलोमीटर का जो ट्रैक है केदारनाथ जी के लिए वो शुरू होता है। आप ट्रैक भी कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बोला पोनी पालकी भी ले सकते हैं। तो पोनी पालकी कुछ हमारे ग्रुप में से जो सीनियर्स थे उन्होंने ली थी, बाकी हमने ट्रैक किया था। तो ट्रैकिंग पे ऑलमोस्ट जाता है 8 से 9 घंटा, इतना आप मान के ही चलिए। और जो पोनी पालकी है वो एक घंटा कम आप समझ के चलिए। लेकिन क्योंकि उन लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस होता है तो 1-1.5 घंटे का डिफरेंस आता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो आप उसी हिसाब से ऊपर पहुँचेंगे। तो पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट हमें रात हो गई थी। ऊपर रुकने के भी 2 ऑप्शन हैं।
गवर्नमेंट के टेंट्स हैं, GMVN के टेंट जो गढ़वाल विकास मंडल के टेंट्स हैं, और एक हमें स्टे चाहिए था बिल्कुल मंदिर के पास में। मंदिर के पास वाले जो स्टे हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड है केदारनाथ जी पर। तो बट हमारा जो रिक्वायरमेंट था वो यही था कि हमें मंदिर के पास का स्टे चाहिए। तो हमने अपने टूर ऑपरेटर से ये रिक्वायरमेंट बोली थी, तो उन्होंने हमें बिल्कुल मंदिर के पास ही स्टे दिया था। थोड़ा एक्सपेंसिव था, लेकिन क्योंकि आपको थोड़ा सा मंदिर के पास होना होता है और थोड़ा सा हाइजीन के लिए भी मैं बोलूँगी, तो इसलिए वो मंदिर के पास ही हमने लिया था। सेकेंड डे हमने वहाँ पर चेक इन किया अपना, रात हो चुकी थी, एक दर्शन हमने तभी भी कर लिए थे। और थर्ड डे हमने अर्ली मॉर्निंग दर्शन किए, भगवान श्री केदारनाथ बाबा के दर्शन किए, जो कि पंच केदार में से एक हैं और ज्योतिर्लिंगों में से भी एक हैं। तो तब हमने उनके दर्शन किए, वहाँ पर जो आरती थी वो की, और हमें कुछ पूजा भी करवानी थी। तो हमें हमारे पास नंबर भी था पंडित जी का, जो हमारे टूर ऑपरेटर ने भी शेयर किया था। तो हमने वहाँ पे रुद्राभिषेक वगैरह भी कराया। उसके बाद करने के बाद हमें वापस आना था सोनप्रयाग। फिर अगेन मैं दोस्तों बोलूँगी कि वहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको नेटवर्क का इशू लग रहा है, इतना नहीं होता लेकिन अगर थोड़ा भी होता है तो प्लीज़ अपने ड्राइवर जो भी हैं उनसे कोऑर्डिनेट बराबर रखिए। जब आप नीचे उतर रहे हैं, ट्रैकिंग करके वापस आ रहे हैं, तो उन्हें वहीं से ही बता दें कि अप्रॉक्स कितना टाइम जाएगा और वो आपको सोनप्रयाग में ही मिले। अगर भीड़ काफ़ी है, बैरिगेटिंग काफ़ी है, तो थोड़ा सा पार्किंग में आप आगे भी जाएंगे। कोऑर्डिनेशन बराबर रखिए थोड़ा सा, क्योंकि मई जून बहुत पीक सीज़न होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो बराबर रखिए, और थोड़ा सा अगर आगे भी चलना पड़ता है क्योंकि भीड़ काफ़ी है, तो कभी कभी होता है कि जहाँ पे ड्रॉप किया है वहाँ पर नहीं मिलते, तो जहाँ पर उन्होंने लोकेशन बताई है वहाँ पर जा सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बाद में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आराम से पहुँच जाएंगे नीचे और हमें वहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। नीचे का भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है भीड़ के अकॉर्डिंग, पुलिस आगे पीछे कर देती है पार्किंग में। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम भी आता है तो प्लीज़ उसको टॉलरेट कर लीजिए, क्योंकि आप जहाँ पर जा रहे हैं वो एरिया हिल्स पर जाकर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, एडजस्ट करना चाहिए। जो भी मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं। उसके बाद वो हमें अच्छी सुविधाएं देते हैं सिर्फ दर्शन करने के लिए, तो हमें उनको थोड़ा सा हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। तो जो वहाँ पर दर्शन करने के बाद हम नीचे आए, दर्शन करने के बाद जब हम नीचे आए तो हमारे जो ड्राइवर भैया थे थोड़ा पीछे थे, उनसे हमारा कोऑर्डिनेशन हो गया था, तो हमें मिले वो, और उन्होंने वापस हमें ड्रॉप किया। जो थर्ड डे था वापस उन्होंने हमें अपना जो होटल था वहाँ पर ड्रॉप किया। फाटा में ही हमारा होटल था। ये था हमारा थर्ड डे, और हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए बाबा के, आराम से दर्शन हुए हमारे। थोड़ा भीड़ भी थी, काफ़ी थी, लेकिन क्योंकि प्लान था सब कुछ तो इतना मुश्किल नहीं था। ऊपर भी स्टे हमने ऑलरेडी ले लिया था, लेकिन हाँ अगर आप डायरेक्ट जाकर बुक करने का सोच रहे हैं, सॉरी गाइज नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। वो फिर कुछ भी मिलता है वहाँ पे जाके, थोड़ा सा प्लान करके चलेंगे ऊपर श्री केदारनाथ जी के लिए। GMVN के टेंट है वो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, वो 1 किलोमीटर पीछे मिलेंगे। ग्राउंड बेडिंग भी है वहाँ पे, और जो भी मतलब उस टाइम पर अवेलेबल होगा आपको ऑनलाइन दिख जाएगा वो, तो आप अपने अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड डे हमारा कंप्लीट होता है दर्शन के लिए। फोर्थ डे हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकले अपना दर्शन करके, और हरिद्वार से क्योंकि हमें हरिद्वार वापस आना था, और हम अपने दर्शन करके वापस फाटा से हरिद्वार की तरफ आ गए। तो ये हमारी जो कंफर्टेबल जर्नी 3 नाइट 4 डेज़ की थी। मंदिर के पास हमने स्टे लिया था, तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। कंफर्टेबल वेयर जो भी है, कंफर्टेबल शूज़ आपके बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए, क्योंकि जो भी ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, ट्रैकिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो ध्यान रखें। अगर कोई स्पेसिफिक मेडिसिन है आपकी तो वो साथ लेकर चलें, क्योंकि काफ़ी हाइट पर जा रहे हैं। ये सब चीज़ों का ध्यान रखें, और मैं बोलूँगी प्री बुकिंग करा कर चलें अगर ऊपर केदारनाथ मंदिर पर चाहिए, स्पेशली जो ट्रैकिंग करने जा रहे हैं। अगर हेली है, सेम डे रिटर्न है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप 2 नाइट 3 डेज़ में भी ये पैकेज पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सेम डे रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर आपको रुकना है, रुकने का थोड़ा सा बंदोबस्त कर चलें, ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। को बताया कि मई जून के पीक सीज़न में भी उन्होंने हमें, जो ट्रैवल ऑपरेटर हैं उन्होंने हमें पैकेज दे दिया, मीन्स ऊपर स्टे अवेलेबल करा दिया था। तो आप बिल्कुल बेसिक, लेकिन फिर भी बाबा के पास था, तो हमारा जो यात्रा जो दर्शन करना था वो थोड़ा सा ईजी हो गया। तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है, इन केस अगर आपको लगता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई क्वेश्चन है तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरीके से जो भी है वो आपको हेल्प करने के लिए डेफिनेटली आपका हेल्प करेंगे। काफ़ी ज़्यादा उनको नॉलेज है, क्योंकि लोकल टूर ऑपरेटर हैं, ऑथेंटिक हैं, गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड हैं, तो नॉलेज काफ़ी रखते हैं। आप उनसे कॉल कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है।
दोस्तों, जो ट्रिप फ्रेमर्स जिनकी बात मैं कर रही हूँ, ट्रिप फ्रेमर्स जो हमारे ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं, जो हमारे उत्तराखंड के मोस्टली टूर्स प्लान करते हैं, तो उनके पास काफ़ी पैकेजेस हैं। हमने तो कस्टमाइज पैकेज लिया था, लेकिन मैं आपको एक बेसिक पैकेज बता देती हूँ जो बहुत ज़्यादा जो नीट एंड क्लीन डिसेंट होटल्स के साथ है, क्योंकि हमने वो पैकेजेस पता किए थे, तो उनके बारे में मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि कितना आपको पर पर्सन जाएगा। बात वो दे रहे हैं ये, और 8 मेंबर्स कम से कम होने चाहिए। तो दोस्तों, इसमें जो है आपका फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ आता है, तो ब्रेकफास्ट डिनर के साथ में है। तो इसमें जो और आपका जो एक धाम है, कोई भी एक धाम, केदारनाथ या फिर जो भी एक धाम अगर कोई करना चाह रहा है, चारों में से एक धाम, उसका लगभग जो पैकेज है वो 9 से 10 हज़ार है। स्पेशली केदारनाथ का मैं बता सकती हूँ क्योंकि हमने लिया था, तो 9,000 है, लेकिन वो GMVN टेंट के साथ है। अगर आप डॉम वगैरह ले रहे हैं, स्पेशली मंदिर के पास का जो स्टे है वो प्रोवाइड कराते हैं डेफिनेटली, तो उसके लिए आप उनसे बात कर सकते हैं कि कैसा क्या रहेगा पैकेज। लेकिन जो एक टेंटेटिव कॉस्ट है, ये जो है वो मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपको अच्छे से जो भी है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी उनको पता रहती है, गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है, तो थोड़ा सा आइडिया रहता है चीज़ों को। ऑथेंटिसिटी की कोई ऐसा बात नहीं है, आप उनको अच्छे से मीन सर्विस के लिए भी उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम गए हैं, इसीलिए ये नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और कुछ लोग क्योंकि पूछ रहे थे कि पैकेज का क्या है, तो ये एक टेंटेटिव कॉस्ट है। बाकी अगर कुछ कम ज़्यादा होता है वो सीज़न के ऊपर भी डिपेंड होता है, और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी वो कस्टमाइज़ करते हैं। ऐसे ही ये जो जितने भी वीडियोज़ हैं आपकी जो नॉलेज के लिए है, उसके लिए है, आपको गाइड अच्छे से करने के लिए है, ताकि 4 धाम अगर आप जा रहे हैं या उत्तराखंड में कहीं पर भी है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो मैंने 4 धाम के वीडियोज़ डाले हैं उनको देख कर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसा रूट है, कितना क्या प्राइस है, तो इन सब चीज़ों से आप आइडिया लेकर अपनी यात्रा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।